नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्री बजट बैठकों को लेकर उठे सवालों पर से सदन में विस्तार से जवाब दिया। सरकार की ओर से कहा गया कि बजट केवल बड़े उद्योगपतियों के साथ बैठकर नहीं, बल्कि किसानों, किसान संगठनों, वैज्ञानिकों और विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों से व्यापक संवाद के बाद तैयार किया गया है। विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए सरकार ने कहा कि यह बजट हर वर्ग, किसान, मजदूर, युवा, महिलाओं की भागीदारी से बना है। साथ ही महापुरुषों की जयंती पर हुए खर्च को सही ठहराते हुए कहा गया कि ऐसे आयोजन समाज को प्रेरणा देने और इतिहास से जोड़ने का काम करते हैं। प्री बजट परामर्श बैठकें केवल बड़े उद्योगपतियों और व्यापारियों के साथ ही नहीं, किसानों और किसान संगठनों से कोई संवाद नहीं किया गया, ये डॉक्टर रघुवीर कात्यायन जी ने कहा है, आरोप लगाया है, जो आरोप सरासर गलत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 15 जनवरी को हमने हिसार चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में प्री बजट परामर्श बैठक मैंने स्वयं की। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें 362 किसान भाई बहनों, किसान संगठनों और प्रतिनिधियों, एफपीओ, प्रगतिशील किसानों, कृषि वैज्ञानिकों और कृषि शोधकर्ताओं ने उस बैठक के अंदर माननीय अध्यक्ष जी अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। कात्यायन साहब को इनके नाम और फोन नंबर मैं भेज दूंगा, अगर वो उनसे बात करना चाहें, वो जानना चाहें कि वहां आए थे या नहीं आए थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, 22 जनवरी को कुरुक्षेत्र में आयोजित प्री बजट परामर्श बैठक में हमने भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधियों ने जिसमें भाग लिया और उन्होंने किसानों से जुड़े कई मुद्दों पर अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहना सरकार केवल उद्योगपतियों से मिलकर बजट बना रही है न केवल तथ्यहीन है, बल्कि उन हजारों किसानों, किसान संगठनों, विशेषज्ञों के योगदान का भी अपमान ये कांग्रेस पार्टी कर रही है, जिन्होंने अपनी मेहनत और अनुभव से बहुमूल्य सुझाव देने का काम किया है। मैं पूरे विश्वास के साथ माननीय अध्यक्ष महोदय ये कहता हूं कि यह बजट किसी एक वर्ग का नहीं, बल्कि ये किसान, मजदूर, युवा, महिला, उद्योग और समाज के हर वर्ग की भागीदारी से ये तैयार किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, ये बजट है। माननीय अध्यक्ष जी, आरोप लगाया इन्होंने कि महापुरुषों की जयंतियों के ऊपर कहा पैसा खर्च कर दिया, ये आरोप लगाया। मैं इसके ऊपर चर्चा करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने बजट में कहा, रघुवीर कात्यायन जी ने, कि महापुरुषों की जयंतियों के आयोजन पर जो खर्च किया जा रहा है उसे लेकर के कैग ने कोई आपत्ति दर्ज की है। ये बात रघुवीर कात्यायन ने कही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा स्पष्ट मानना है कि किसी भी समाज को उसके इतिहास, उसकी परंपराओं और उसके महापुरुषों से मार्गदर्शन मिलता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी के आधार पर समाज अपने भविष्य को तय करता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यही कारण है कि हमने वर्ष 2022 में संत महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रसार योजना वो शुरू की है। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 के दौरान कुल 21 महापुरुषों की जयंतियों को राज्य स्तर पर पूरे सम्मान और गर्व के साथ वो मनाई गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन जयंतियों पर 10 करोड़ 72 लाख रुपए की राशि खर्च की गई है। इन आयोजनों का उद्देश्य समाज को उन महापुरुषों के विचारों, उनके संघर्षों और उनके आदर्शों से प्रेरित करना था। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने देश और समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सभी 21 महापुरुषों के नाम भी यहाँ पढ़ करके सुनाना चाहूंगा, क्योंकि कांग्रेस के लोग जब भी कभी रिकॉर्ड निकलवाएंगे वो जरूर देखें, क्योंकि कांग्रेस के अंदर तो प्रथा नहीं रही, ये तो देश में प्रथा नहीं रही कि महापुरुषों के नाम से उनके दिवसों को मनाया जाए। कांग्रेस में तो ये प्रथा रही कि बापू का जन्मदिन है क्या भाई, वो मना लो।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश डिजिटल लेन देन में तेजी से आगे बढ़ा है। आज रेहड़ी पटरी वाले का यूपीआई के जरिए आसानी से भुगतान कर रहे हैं। कोरोना काल में छोटे व्यापारियों और जरूरतमंदों को बिना ब्याज 10,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता देकर उन्हें राहत पहुंचाई गई। वर्ल्ड के अंदर माननीय अध्यक्ष जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत वो शक्ति बनकर के उभरा है कि आज हमारा रेहड़ी पे सब्जी बेचने वाला व्यक्ति भी यूपीआई का उपयोग कर रहा है, ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी जानकारी में मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि कोरोना के काल में अगर किसी रेहड़ी फड़ी वाले को दिक्कत आई है, बिना ब्याज के 10,000 रुपए तक उसकी सहायता करने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ दिक्कत अगर मानिए किसी को है, कांग्रेस को दिक्कत है कि वो ऑनलाइन क्यों पैसा जा रहा है, सीधा आना चाहिए था, वो दिक्कत आपको है। और वक्त